भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य एक बार फिर अपने ही बयानों और कार्यों को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में उनके द्वारा अजान के विरोध करने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे सनातन धर्म के मूल्यों और शास्त्रों से अनभिज्ञ है। आलोचकों का कहना है कि न तो ईश्वर ने उन्हें सम्मति दी है और न ही गीता व अन्य धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान उनके पास है। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बालमुकुंद आचार्य का यह रवैया न केवल उनकी अज्ञानता को उजागर करता है बल्कि भगवा ध्वज और सनातन संस्कृति का भी अपमान करता है। विधायक ने पिछले दिनों एक सभा में अजान को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद विपक्षी दलों और कुछ धार्मिक संगठनों ने उनकी कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुनील शर्मा ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि एक विधायक जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं उनके व्यवहार से उनका सम्मान कम कर रहे हैं। सनातन धर्म शांति और सहिष्णुता की बात करता है, लेकिन आचार्य जी का आचरण इनके विपरीत है। वहीं कुछ स्थानीय नागरिकों का मानना है कि इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी ओर भाजपा के कुछ नेताओं ने बालमुकुंद आचार्य का बचाव करते हुए कहा है कि उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित है और जनता के बीच उनकी बात रखने का हक रखते हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में इसे अभी तक मामले के कोई आधिकारिकता बयान जारी नहीं किया। यह विवाद तब और गहरा हो गया जब एक ट्वीट यूजर ने लिखा, गीता और शास्त्र का ज्ञान होता तो शायद बालमुकुंद आचार्य समझते कि सनातन का मतलब दूसरों का सम्मान करना भी है। इस घटना ने राजस्थान की सियासत में नया मोड़ ला दिया है और अब इस सभी की निगाहें इस पर टिकी है कि विधायक इस आलोचना का क्या जवाब देते हैं। जयपुर के एक विवादास्पद विधायक जो हर बार विवादास्पद बातें करके विवाद में बने रहना चाहते हैं, शायद वो विधायक भी कुछ विवादों के घेरों के चलते ही बने। तो इस चक्कर में उन्हें लगता है कि अगर उन्हें चर्चा में बने रहना है तो हमेशा विवाद में बने रहे। और आज तो उन्होंने बिल्कुल हद ही कर दी। भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने वो अजान के कारण अपने सरदर्द की बात करने लग गए। मगर दुख की बात यह है कि जब आप भगवा पहनते हैं तो आपको भगवा पहनते वक्त आपकी कुछ कंडक्ट है, आपकी कुछ नैतिक मर्यादाएं हैं, और उन नैतिक मर्यादाओं को भी अगर आप नहीं समझते तो उस गीता के 9वें अध्याय के उस 23वें श्लोक का तो आप सम्मान करते हैं, जहां स्वयं श्री कृष्ण एक बात कहते हैं। और श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते। भगवान कहते हैं कि जो भी लोग किसी अन्य देवता को भी भज रहे हैं, अगर किसी अन्य ईश्वर के फॉर्म को भी भज रहे हैं, वो भी मुझे ही भज रहे हैं। खुद कृष्ण ही कहते हैं, आप तो अपना नाम बाल मुकुंद कहते हैं, और बाल मुकुंद अगर कहते हैं तो आपको कम से कम भगवान के इस 9वें अध्याय के 23वें श्लोक का तो सम्मान करना चाहिए था। और फिर जिस भाजपा कि आप अपने आप को विधायक कहते हैं और आप लोग ये मानते हैं कि आप विवेकानंद का सम्मान करते हैं, आपको ख्याल होना चाहिए था कि विवेकानंद ने शिकागो के अंदर क्या भाषण दिया था। विवेकानंद शिकागो के अंदर शिव महिमा स्त्रोत को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां विभिन्न विभिन्न परिपथों में जाके समुद्र में ही गिर जाती हैं, इसी प्रकार जितने भी धर्म हैं वो भले उनके पद्धतियां अलग हो, चाहे उनके तरीके अलग हो, चाहे उनके रूट डिफरेंस हो, मगर अंत में पहुंचते परमपिता परमेश्वर को ही है। और इसलिए तो महात्मा गांधी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। मगर समस्या सन्मति की है कि सन्मति नहीं है। भले ही भगवा आपने पहन लिया हो, भगवा चोला पहन लिया हो, मगर भगवा चोला पहनने से कुछ नहीं होता जब तक कि ईश्वर आपको सन्मति नहीं दे। मैं तो बालमुकुंद आचार्य साहब आपके लिए केवल इतनी सी ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, जिससे कि ये आप हिंदू मुसलमान करना बंद करें और सब लोगों को गले लगाएं, क्योंकि इस गले लगाने में ही पांडित्य छुपा हुआ है। शास्त्रों में तो ये कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु सह पश्चित है पंडित है, कि जब तक हर प्राणी के अंदर खुद का सा नहीं मानने लग जाएं तब तक आप पंडित रहने लायक नहीं है, पंडित कहलाने लायक नहीं है। और जब आत्मवत् की बात आती है तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सब आत्मवत् होने चाहिए। मगर शायद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सन्मति का अभाव है।